आप संत हैं, पहुंचे हुए एक मठ के पुजारी भी रहे हैं। आप भी धार्मिक रूप से एक जानकार व्यक्ति हैं, विद्वान व्यक्ति हैं। धर्म क्या कहता है? किसी नेता के द्वारा प्राप्त प्रतिष्ठा करना चाहिए या शंकराचार्य या अन्य किसी ऐसे पहुंचे हुए संत के द्वारा? संत से शंकराचार्य से ही होना चाहिए। यदि प्रधानमंत्री जो है वो भी संत स्वभाव का है, वो भी समय हो सकते हैं उसी में। यानी सकते हैं। सत्य सत्य मेरा विचार में ऐसे आता है। ठीक। नेपाल राष्ट्र का स्वर्गधारी प्रभुनाथ मंदिर, जो न सिर्फ नेपाल में बल्कि उत्तर भारत में अपना धार्मिक महत्व जाने कब से बनाए हुए है। प्रभुनाथ मंदिर के महंत पुजारी से हम साक्षात्कार करने को यहाँ पधारे संत जी के चौखट तक आए। यक्ष प्रश्न को अवसर प्राप्त हुआ उनसे कुछ प्रसाद रूपी साक्षात्कार प्रश्न करने का। आइए हम आपको उस साक्षात्कार को सुनवा रहे हैं। बाबा जी, प्रभुनाथ यानी स्वर्गधारी, उसका धार्मिक महत्व क्या है? धार्मिक महत्व माने वैदिक सनातन धर्म का रक्षा करने के लिए प्रभुनाथ बाबा ने वहाँ यज्ञ स्थापन किए थे। अच्छा। उसका नाम है विश्व कल्याण महायज्ञ। अखंड मंडलाकार विश्व यज्ञ आश्रम है ये। बाबा प्रभुनाथ जी आज के कितने वर्ष पूर्व स्वर्गवासी हुए? उनका इतिहास क्या है? उनका शरीर तो विक्रम संवत 1952 साल में, यानी सन विक्रमी संवत 52 साल, 2052 साल। हाँ, 2052 साल में वहाँ का शरीर शांत हुआ था। उनका अवतार हो रहा था 1979 साल में वहाँ का प्रादुर्भाव हुआ था। अब 52 साल तक वो रहे, हमारा शरीर छोड़ के उनका शरीर छूटा। लेकिन उनका अभी भी अदृश्य रूप से वहाँ यज्ञ चला रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं। आप वहाँ के महंत रहे, स्वर्गद्वारी के। कितने वर्षों तक आप स्वर्गद्वारी के महंत रहे? मान तो नाम तो मैंने नहीं लिया था, लेकिन काम किया था मैंने करीब 16 साल तक। उसके बाद दूसरे को दे दिया मैंने। 16 वर्षों तक आपने वहाँ का वो किया, जिम्मेवारी लिया था। ऐसा बताया जाता है कि प्रभुनाथ स्वर्गद्वारी न सिर्फ नेपाल बल्कि उत्तर भारत में भी अपनी प्रसिद्धि लिए हुई है, अपनी सिद्ध स्थान को लेकर के। क्या कहेंगे आप? हाँ, उस समय भी इंडिया के लोग ज्यादातर जाते थे, बताते हैं लोग। एक व्यक्ति गए थे वहाँ, क्या, बम्बई से नहीं, हाँ बम्बई से एक व्यक्ति गया था, पति पत्नी गए थे। तो उनका लड़का बच्चा नहीं हुआ था, तो गए और पहुँचते ही उन्हें पूछा नहीं था, लेकिन अब क्यों आए हो? अब दूसरे साल लड़का लेके आओ, बताए। तो वहाँ से प्रसन्न लेके वो लौट आए। ठीक 1 साल के बाद लड़का हो गया। प्रभुनाथ जाने वालों की मनोकामना पूरी होती है, ऐसी धारणा है। हाँ, होती थी पहले भी, अभी भी हो रहा है।
ऐसा बताते हैं लोग, जानकार लोग, कि प्रभुनाथ से बद्रीनाथ को रास्ता जाता है और बाबा प्रभुनाथ अपने समय में प्रभुनाथ से बद्रीनाथ को जाया करते थे। तो अधिकतर लोग तो रूप से जाते थे होंगे, हमको तो पता नहीं है। अधिकतर लोग अधिकतर दृष्टि से तो जहाँ भी जा सकते थे। ऐसी जनचर्चा है, हाँ, जनचर्चा लोगों के बीच ऐसी जनचर्चा हाँ। है। एक वो कलकत्ता में विदेश से कुछ सामान लेके पानी जहाज आ रहा था तो कलकत्ता पहुंचने के थोड़ा पहले वो जहाज डूबने लगा। तो डूबने लगा, सब हाहाकार हुआ। उसी समय वहाँ जो प्रभु महाराज जी पुष्पांजलि में बैठे हुए थे। पुष्पांजलि होने का समय हो रहा था, पुष्पांजलि नहीं हो रहा था। उन्होंने बताए राम 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 करके बताए, आँख मूंद करके बैठे, करके 5 मिनट तक बैठे। बैठते समय पूरा शरीर भीग गया उनका, भुई में गया पानी। तो सभी एक बाद बताया कि बड़ा मुश्किल में मुझे बचाया। अब वहाँ आसपास में जो चेले लोग बैठे थे, कहा क्या हुआ, इसको क्या बचाए हो, ये पानी कहाँ से आया? कलकत्ता में जहाज डूब रहा था, उसको उद्धार करने के लिए मैं गया था। बड़ा मुश्किल से उसको उद्धार करके आया हूँ। इसी से मैं भीगा हूँ, पता है मुझे। वहाँ से अब प्रश्न शुरू हुआ। इसको बाद कम से कम 15-20 दिन के बाद पत्रिका में लिखा हुआ आया कि एक सन्यासी लोग आए थे, जहाज डूब रहा था, इसलिए आगे उद्धार कर दिया। इस तरह पत्रिका में लिखा हुआ था, पेपर में लिखा हुआ मिल गया था, बताते हैं लोग। बाबा जी, अब एक नज़र भारत और नेपाल में न सिर्फ रोटी बेटी का बल्कि धार्मिक अनन्य संबंध रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम जी की ससुराल रही है नेपाल में। इतना जनकपुर में पुराने समय से, यानी त्रेता युग से ही नेपाल और भारत का अटूट संबंध रहा है। आज के तारीख में, तब जबकि 22 जनवरी को इसी महीने के उसमें अयोध्या में जो भगवान श्री राम का एक भव्य मंदिर बना है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा होनी है भगवान श्री राम की। आप का क्या मत है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के? होना चाहिए, जल्दी से जल्दी होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा देरी हो रहा है, पहले ही करना का चाहिए था, होना जरूरी है। लेकिन एक बात नहीं बताऊँ, अब मैं 2 महीने पहले गया था अयोध्या में दर्शन करने के लिए। तो हमको लाइन में पुलिस लोग बैठे थे, चुपचाप किसी ने कुछ नहीं बताया। लास्ट टाइम एक पुलिस मिला तो हमको खड़ा रहो, खड़ा रहा। तो यहाँ क्या रखे हो, कहा, उसने निकाला, ये कॉलम पेन था, ये भी था, उसको निकाल के कंटेनर में फाल दिया। इधर छावा है तो क्या है, ये मोबाइल है, बता मैंने मोबाइल वहाँ जमा करके आओ, लाने मना है, कहा उसने। तो उसके बाद मैं लौटने लगा तो उस फेरी उसकी कॉलम से निकाल के हमने दे दिया। इसमें हमको सारा बड़ा दुख लगा। आपके साथ पुलिस वाले ने जो जांच के नाम पर व्यवहार किया, वो उसकी जिम्मेदारी थी, ड्यूटी थी, लेकिन आपको खला अखर महसूस हुआ जी। ये जो बताया जाता है कि प्राण प्रतिष्ठा हो रही है भगवान श्री राम की मूर्ति की मंदिर में, मंदिर अभी पूरा नहीं बना है, तो क्या प्राण प्रतिष्ठा का किया जाना धर्म सम्मत है? धर्म सम्मत है, तो पूरा उम्मत बन चुका है, लेकिन सफाई वगैरह करना बाकी था। मैं दूर से देखा हूँ, जाने नहीं दिया पुलिस ने। तो
परिचय करके बाद भी तो मंदिर बन सकता है, तो मतलब सफाई तो हो सकता है। अब जल्दी से जल्दी प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए मेरे विचार से। आपके नजरिए से किसी मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा धार्मिक रूप से किसी संत के द्वारा किया जाना उचित है क्या किसी राजनेता के द्वारा? राजनेता का इलाज नहीं, साधु संत से होना चाहिए। यानी जो मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं 22 जनवरी को, हाँ, वह धार्मिक नजरिए से धर्म सम्मत नहीं है। खाली खाली प्राण प्रतिष्ठा करने के मोदी भी जा रहा है और कोई संत जा रहे हैं? नहीं, यह शंकराचार्यों ने हाँ, आने से कथित रूप से मना कर दिया, जैसा कि सूचना, जैसा समाचार है। हाँ, तो उस स्थिति में कि मेरा सवाल यह है आपसे, आप संत हैं, पहुंचे हुए एक मठ के पुजारी भी रहे हैं, आप भी धार्मिक रूप से एक जानकार व्यक्ति हैं, विद्वान व्यक्ति हैं। धर्म क्या कहता है, किसी नेता के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करना चाहिए या शंकराचार्य या अन्य किसी ऐसे पहुंचे हुए संत के द्वारा? संत से शंकराचार्य से ही होना चाहिए। यदि प्रधानमंत्री जो है वो भी संत स्वभाव का है, वो भी समय हो सकते हैं उसी में। यानी सकते हैं? सत्य सत्य, मेरा विचार में ऐसे आता है। ठीक। आपने सुना प्रभुनाथ मंदिर के महंत जी के साक्षात्कार को। यह प्रश्न के जिन प्रश्नों का उत्तर इन्होंने दिया वह उत्तर दुर्लभ है, और इसी दुर्लभ उत्तर के साथ यह अच्छे प्रश्न के लिए मैं बीपाल